हेलो एवरीवन। नमस्ते आप सभी को और गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात। सुबह के 10 बज रहे हैं और हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन, जैसा कि पहले बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में कि अगर डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है तो आपको क्या-क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, वो चीजें बताया है। और हमें लगता है कि ये सब आप पढ़ के आए होंगे और उसमें थोड़ा-थोड़ा सा इंट्रो देकर के सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन किया है। और जो चीजें मैंने एक्सप्लेन नहीं किया उसको बता दिया कि आप चले जाइएगा हमारी यूट्यूब चैनल पर, वो लेक्चर बना हुआ। तो चलते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशिएशन। द फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस इज डिफरेंशिएशन। अब इसका फर्स्ट सब टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स। मतलब ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है वो चीजें पढ़ेंगे। मतलब क्या क्या पढ़ना है उस पर देख लिया जाए एक बार। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से देखेंगे कैसे डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, या तो ए बी इनिशियो मेथड देखेंगे। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन देखेंगे। अच्छा इधर है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डेरिवेटिव। सेकेंड टॉपिक हमारा रहेगा कि रिलेशन बिटवीन dy x, dy by x एंड dx by dy। थर्ड टॉपिक रहेगा हमारा, थर्ड टॉपिक रहेगा कि आप डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, अभी बताया था। फिर एक एग्जांपल आ जाएगा, एग्जांपल करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ अ स्टैंडर्ड फंक्शन। मींस इसका कहने का मतलब क्या, कि इसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन दिए रहते हैं उसको कैसे डेरिवेट करते हैं एंड उसका फॉर्मूला बताएंगे, वही यूज आता है और कहीं नहीं। उसको आप फर्स्ट प्रिंसिपल से कर सकते हो। एंड फिर रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन जब पढ़ने लगेंगे तो पहला हमारा डिफरेंशिएशन होगा किसका? सम एंड डिफरेंस ऑफ फंक्शन। सम मतलब ऐड करने वाला एंड डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करने के बाद। फिर हमारा आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोर देन टू फंक्शन। हमारा फिर आएगा आपका क्वोशंट रूल। अब क्वोशंट रूल के बाद आना चाहिए क्या आएगा? शॉर्टकट फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, चेन रूल आएगा एंड दिस क्वोशंट रूल आएगा। तो इतना चीजें आज हमको पढ़ना है। तो इसके लिए आप बस जितना आपको मैंने बोला है अगर उतना पढ़ के आप आए हैं तो समझ लीजिए आप बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो पढ़ने का तरीका क्या होता है? पढ़ने का तरीका बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। सबसे पहले आपके पास कंटेंट होना चाहिए। कौन सा कंटेंट? पढ़ने वाला, मतलब जो इम्पोर्टेंट कंटेंट, जो हमारे यूजफुल हो, वो चीजें होना चाहिए। बाकी कंटेंट तो हर जगह मिलेगा, बुक में मिलेगा। बुक में हम जो पढ़ा रहे हैं उससे ज्यादा मिलेगा, लेकिन वहां का निचोड़ मतलब उसके समरी हम जो ले आकर के आपको दे रहे हैं ना, वो इम्पोर्टेंट है, उसको पढ़ना है आपको। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द डेरिवेटिव। चलो ग्राफ बना लिया जाए। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें से सिलेक्ट किया जाए। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सिलेक्ट करते हैं, 1 मिनट बस आप बने रहिए। पहला टॉपिक हमारा आ गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डेरिवेटिव। ठीक है, तो स्टार्ट कर लिया जाए। तो सबसे पहले ग्राफ बनाया जाए। तो ज्योमेट्री का मतलब ही होता है कि आप ग्राफ से इसको एक्सप्रेस करो, मतलब एक्सप्लेन करो। तो पहले ग्राफ बना लें। ये हमारा वाई एक्सिस है एंड दिस वन इज योर एक्स एक्सिस, वाई है। ठीक है, अब इस पे एक हमारा कोई भी कर्व बन गया, कर्व बन गया, ये आपका कर्व बन गया। ठीक है, और इस पे मैं स्लोप निकालता हूं। जब स्लोप निकलेगा हमारा, ये है आपका स्लोप लाइन। ठीक है,
तो ये हमारा 2 पॉइंट पे कैंसिल कर, इरेजर का। ये हमारा है 2 पॉइंट पे इस कर्व को कट कर रहा। एक पॉइंट हमारा हो गया ए, दूसरा पॉइंट हमारा हो गया ये हो गया, इसको हम पी मान लेते हैं, ठीक है। कलर चेंज कर लिया जाए थोड़ा सा, तो ये हमारा पी जो है कट करेगा आपको एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट पे, एंड ए हमारा यहाँ, ठीक है। तो इसको मिला लिया जाए, ये हमारा पॉइंट है एक्स कोमा वाई, एंड ये जो गया है थोड़ा सा चेंज है डेल एक्स में, ये जो है हमारा डेल वाई। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप इसको बना लेते हैं, मैंने इसको बना लिया शाई, ठीक है, शाई बना लिया। ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। हमको लगता है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारा ये वाला पॉइंट आप निकालो, कैसे निकालो? क्या होता था कि हमारा जो एक्स एक्सिस पे कितना हमने बढ़ा आगे, डेल एक्स, एंड पहले से कितना था एक्स, तो हमारा एक्स प्लस डेल एक्स होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो हाँ या ना, बोलो। ठीक है, बोल दिए तो ये एक्स हो गया। एंड अब बात की जाए किसकी, देखो बहुत धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिकल टर्म हर जगह नहीं बताया जाता, इसका यूज होता है ना, ये सब अगर आप अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन वगैरह करोगे जब जेई एडवांस में, तो वहां यूज होता है, एनडीएम करोगे तो वहां यूज होता है। तो थोड़ा सा तो सब्र बनाओ ना यार से। और ये वाला हमारा सेकेंड पॉइंट क्या होगा, वाई प्लस हमने ऊपर कितना गया, डेल वाई, थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो प्लस डेल वाई, ये हो गया। बोलो हाँ या ना, तो ठीक है। अब चला जाए, तो हमारा क्या हो गया कि y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x प्लस डेल एक्स बनेगा कि नहीं? मतलब ये जो कर्व है ना, अगर आप इसका इक्वेशन फाइंड करोगे तो ये हमारा y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। मतलब क्या था कि हमारा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, तो हमने y की जगह y प्लस डेल वाई लिखा, एंड x की जगह क्या लिखा, ये मतलब हमारा फंक्शन ये था, एफ ऑफ एक्स था, तो हमने y को चेंज किया y प्लस डेल वाई में, एंड x को हमने चेंज किया x प्लस डेल वाई में। अरे बोलो हाँ या ना, बिल्कुल, बात तो सही कह रहे हैं सर। तो आगे क्या किया जाए, ये तो हमारा फंक्शन बन गया। पॉइंट क्या दिया है, x प्लस डेल एक्स, ये दिया है पॉइंट हमारा। रुक जाओ, दूसरा कलर ले लिया जाए, ये पॉइंट दिया है आपका, ये एंड ये, ठीक है। इस पॉइंट पे हमको क्या करना है, p और a के टर्म में कुछ देना। तो इसमें क्या कहना है कि जो हमारा है पी ए इज अ सेकेंड सेकेंड टू दी कर्व, ठीक है। पीए जो है हमारा सेकेंड है किसका, कर्व का। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिनोट किया जाए, इसको आगे थोड़ा सा आगे। तो अगर डेल एक्स हमारा जो है चेंज हो रहा है, डेल एक्स इज टेंड टू जीरो, कॉमा डेल वाई टेंड टू क्या करेगा, जीरो। तो जब ये जीरो तो हमारा पी ए क्या होगा, पी ए भी टेंड करेगा जीरो। अरे बोलो हाँ या ना, यहां तक तो आप बताइए, ठीक है। तो आगे देखते हैं, जो हमारा पीए है वो डिस्टेंस टेंड करता है किसकी तरफ, जीरो की तरफ। मतलब ये हमारा पीए है यहां से यहां तक, ये पर्सनल असिस्टेंट मत समझना, यहाँ पीए की बात हो रही है। जो हमारा एक लाइन जा रही है स्लोप वाली, दो पॉइंट पे कट कर रही है, किस पे, कर्व पे। एक पॉइंट हमारा पी है, दूसरा पॉइंट ए पे है, वहां की बात हो रही थी। तो यहाँ पे चलते हैं, तो ये कोई दिक्कत नहीं, नहीं होना भी नहीं चाहिए। ये आ गया आपका दूसरे स्लाइड पे। तो दूसरे स्लाइड पे यहां तक समझ लिए, इसको लिख लो एक बार, 1 मिनट में। थोड़ा सा हम हट जाते हैं, इधर हटे किधर,
अच्छा यहीं रहो सर, यहीं रहो सर, देख लिया जाए। हाँ यहीं पे रहेंगे। तो लिख लिए आप लोग, चलो आगे जाए, आगे बढ़ा जाए। तो जब हम निकालेंगे लिमिट, लिमिट डेल एक्स टेंड टू जीरो होगा एंड स्लोप ऑफ, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां समझना थोड़ा सा। तो हमारा किसके इक्वल होगा, लिमिट, सॉरी इसको नहीं, ये क्या होगा, स्लोप, इरेज करना पड़ेगा भाई थोड़े से जगह। देखो जिसको धीरे लग रहा है ना वो 1.5x पे देख ले सकता है। ये होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट पी, इस पर इक्वल होगा। तो यही चीजें हम बताते हैं, तो इसको लिख सकते हैं tan psi इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल एक्स टेन टू जीरो, ये हो जाएगा tan थीटा। यहां तक ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ाएंगे ना वहां भी यूज होगा, तो ज्योमेट्री उसमें यूज ही होगी। तो यहाँ देखो, यहाँ पे अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, बोलो हाँ या ना। चलिए आगे चलते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, कलर चेंज कर लिया जाए, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट डेल एक्स टेंड टू जीरो एंड डेल वाई बाई डेल एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। टेन थीटा का क्या होता है, टेन थीटा का हमारा होता है पीबीपी एच एच बी, पता है कि नहीं, साइन कॉस टेन। तो हमारा परपेंडिकुलर, इस वाले लाइन में देखो, ये ये परपेंडिकुलर है एंड ये बेस है, हमारा क्या होता है टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारा आ गया डी वाई बाई डी एक्स एंड डेल वाई अपॉन डेल एक्स। तो अगर ये हमारा यहां तक आप सॉल्व कर लिए हो तो हम इसको लिख सकते हैं और एफ डैश एक्स, मतलब आप फंक्शन को क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। ये बेसिक टर्म है, थोड़ा सा समझो। तो हमारा स्लोप क्या होगा, ये लाइन बनाया मैंने, ये हमारा ये पॉइंट है, अगर यहीं से हम लाइन को पास करते हैं एक एक्सिस पे कट करता है, ये हमारा थीटा है, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट, टेंजेंट बोलेंगे कि नहीं। तो यही हमारा लिमिट डेल एक्स टेंड टू जीरो जब होगा तो हमारा यहाँ, बोलो यहाँ, यही हमारा ज्योमेट्रिकल टर्म है, यही हम डिफरेंशिएट जो किए। पहले पॉइंट पहले पेज में देख लो, कहीं दिक्कत हो बता दो, बोलो कहीं दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, दिक्कत होगी तो कमेंट में कर देना। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो अगला हमारा टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन डी वाई बाई डी एक्स। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखना है हमको, कि जो एक्स और वाई है ये हमारा क्या है, एक्स कॉमा वाई, ये हमारा वेरिएबल, वेरिएबल पॉइंट है, बोलो हाँ या, वेरिएबल पॉइंट, सॉरी वेरिएबल कनेक्टेड बाय रिलेशन डी वाई बाई डी एक्स एंड डी एक्स बाई डी वाई, ये होता है। मतलब ये जो x है एंड y जो है इसमें वही तो चेंज हो रहा है। इसमें देखो हमारा जो y चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में। एंड जो x है इस वाले पे हमारे इक्वेशन में वो किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, y के रेस्पेक्ट में। मतलब हम कह सकते हैं x कोमा y जो है वो वेरिएबल है, वो टाइम के साथ चेंज होता है, हाँ या ना। यहां तक अगर समझ में आया है तो आप बोलो सर यस। अरे जहां पढ़े, जहां बैठ के पढ़ रहे हो, जहां बैठ रहे हो, मैं कह रहा हूं वहीं पे चिल्लाओ, बोलो हाँ यस सर। जब तक आप ऑफलाइन की फीलिंग नहीं लोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। अगर सोच रहे हो कि यस सर कर रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसे नहीं, ठीक है सर, घर वाले अंदर आ जाएं बाहर से कि मेरा बेटे को क्या हो गया, बेटी को क्या हो गया, वहीं से चिल्लाओ यस सर, ठीक है, हमें सुनाई दे देगा। चलते हैं। तो हमारा पॉइंट डी वाई बाई डी एक्स
इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डी डेल एक्स टेंड टू जीरो करेगा एंड डेल वाई बाई डेल एक्स। यही तो अभी मैंने बता के आया, बोलो हाँ या ना, यही बता के आया। तो हमारा जब यहाँ हो गया एंड दूसरी बात की जाए तो इसको हम बोलेंगे डी एक्स बाई डी वाई। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ अभी तक dx था, यहाँ हमारा आ गया कि डेल y टेंड टू जीरो करेगा एंड डेल y बाई डेल x, इसको डेल बोलेंगे, ठीक है, डेल x। बोलो हाँ या ना, क्योंकि x टेंड कर रहा है जीरो की तरफ एंड y टेंड कर रहा है जीरो पे, तो हम क्या कर सकते हैं, एक स्लाइड और ऐड किया जाए, एक स्लाइड और ऐड किया मैंने, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। तो हम कह सकते हैं डेल वाई बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल वाई को 1 मान सकते हैं नहीं, बोलो हाँ या नहीं। बेसिक सी बात है, आप समझ सकते हो कि डेल वाई बाई डेल एक्स, अभी इधर मैंने बताया कि लिमिट के अगर लिमिट एक्स टेंड टू जीरो होगा तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंड करेगा जीरो, मतलब डेल वाई बाई डेल एक्स होगा, बोलो हाँ या ना। अरे समझो, मेरी बात को पहले ध्यान से सुनो कि कहना क्या चाहते हैं। अरे सर आप तो बता दिए लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। अरे कैसे नहीं समझ में आया, समझने की कोशिश करो। एक्स और वाई जो है एक वेरिएबल है जो कनेक्ट है किससे, dx बाई dy से एंड dy बाई dx से, दोनों से कनेक्ट है, यही रिलेशन तो दिया गया है। और dy बाई dx हमारा जो इक्वल है वो लिमिट डेल एक्स टेंड करेगा जीरो की तरफ, तो हम इसको कह सकते हैं कि डेल y बाई डेल एक्स जो है हमारा, अगर इधर हम रिलेशन देखेंगे dy बाई dx में, वो इक्वल हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, क्योंकि हमारा डेल एक्स वो टेंड कर रहा है जीरो, मतलब जीरो नहीं है लेकिन जीरो के आसपास है, जीरो के आसपास है। वो आप 11th में जब लिमिट पढ़ रहे होगे वहां पे समझाया गया होगा। बाकी अगर नहीं समझ में आया तो मैं समझाता हूँ। एक पॉइंट ले लिया जाए, मान लो माउस लिए, ठीक है, ये माउस हमारा कार है, अगर चल रहा है तो इसकी डेस्टिनेशन यहाँ पे है, मतलब यहाँ तक जाएगा, लेकिन जाते जाते इससे 2 मीटर पहले ही रुक गया, मतलब इसमें पेट्रोल खत्म हो गया। तो आप सोचोगे सर ये पहुंचा नहीं डेस्टिनेशन पे, लेकिन हम वहां से पैदल उतर करके पहुंच जाएंगे, बोलो हाँ या ना। तो वही हमारा टेंड टू जीरो कहता है कि जीरो तो नहीं है सर, लेकिन जीरो के पास है। आप समझ में आया, ठीक है, कोई बात नहीं, आप समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। यही हमारा ये बता दिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इधर लिमिट ले लिया जाए यहीं पे, डेल वाई अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 1। इधर हमने लिमिट ले लिया डेल एक्स इज टेंड टू जीरो करेगा, तो आप इसको डिवाइड कर दो, मतलब अलग अलग बांट दो, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट डेल एक्स टेंड टू जीरो, तो इसको लिख सकते हैं डेल वाई अपॉन डेल एक्स इंटू लिमिट ऑफ डेल वाई टेंड टू जीरो एंड डेल एक्स अपॉन डेल वाई। अरे बोलो हाँ या ना, बस यही हम कहना चाहते हैं। अब ये चीजें हमने पहले ऊपर बताया है कि नहीं बताया है, बोलो बच्चों, बोलो दोस्तों, बोलो भाई, बोलो बहन। ये देखो, यही तो मैंने बताया पहले में कि dy बाई dx लिमिट टेंड करेगा डेल x टेंड टू जीरो इंटू डेल y बाई dx एंड dx बाई dy इक्वल टू हमारा हो जाएगा डेल y अपॉन डेल x, लेकिन लिमिट क्या करेगा, y टेंड टू जीरो करेगा। चलो हाँ बात की जाए, अब आगे किया जाए। आगे क्या है, इसको थोड़ा कलर चेंज किया जाए ड्रॉ करने के लिए, लाल खतरनाक का इंसान, ये देखो यहाँ है। अब इसके जगह हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx एंड, ए भाई इसको 1 रखना है ना यार, इसको काहे लिखा, इसको dx बाई dy लिखना है। तो हम सेकेंड स्लाइड में लिख सकते हैं कि dy बाई dx इंटू dx बाई dy को लिख सकते हैं 1। अरे बोलो हाँ या ना, तो वही हमारा इसमें ऐसे कन्वर्ट करेंगे आगे चल करके। तो हम क्या कर सकते हैं, dy बाई dx को लिख सकते हैं 1 अपॉन dx बाई dy। ये है रिलेशन, ये है रिलेशन, इसको बताना चाहते हैं। अभी चाहते हैं तो 1 मिनट में लिख करके चल,
लेकिन ये आया कहाँ से, कैसे आया, वो एक्सप्लेन करने में मैंने 10 मिनट लगाया। तो सोचो पहले, अगर 10 मिनट लगाया तो कुछ ना कुछ तो समझ में आया। हाँ ठीक है, 100% नहीं आती है, किसी की एक्यूरेसी 90% होती है, किसी की 75% होती है। लेकिन अगर वही चीजें आप 2 बार में देखोगे, 3 बार में देखोगे तो समझ में आएगा। नहीं समझ में आया, थोड़ा-सा पीछे करो। कहाँ करोगे? थोड़ा-सा पीछे करोगे। जब पीछे करोगे तो तुम्हें क्या होगा, एक बार एहसास होगा कि हाँ, ये कुछ-कुछ तो मैंने पढ़ा है, सर ने तो बताया था। लेकिन एक बार और देखना, वो चीजें आपको ऑटोमैटिक आ जाएँगी। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप देखने के बाद फिर छोड़ दो 10-20 दिन। नहीं, एक रूटीन बनाओ, उसको एक्सप्लेन करो बार-बार, अपने आप को समझाओ। मैं क्या करता था पढ़ाई में, सबसे पहले पढ़ता था, फिर अपने आप को एक्सप्लेन करता था। अरे! अपने आप को अगर समझा लिए ना, तो दुनिया में किसी को भी समझा सकते हो। ये होनी चाहिए कैपेसिटी। चलते हैं आगे, ये तो बहुत चीज़ें बता दिया मैंने। अरे सर, आप मोटिवेशन दे रहे हैं तो थोड़ा देते रहिए। अरे गधे, यही तो तुमको मजा आती होगी, मुझे समझ में आ रहा। अब चलते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्या करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट लिमिट डेल एक्स टेंड टू जीरो एंड डेल वाई बाई डेल एक्स। इसको हम जब एक्सप्रेस करते हैं ना, तो हमारा जो लिमिट होता है वही होता है जो हमने लिखा है, टेंड टू जीरो, एंड फंक्शन हमारा डेल एक्स प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में डेल ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स, ये कैंसिल आउट होगा। हम डेल एक्स को नोट करते हैं एच से, तो हमारा हो जाएगा लिमिट डेल एच, सॉरी एच टेंड टू जीरो होगा, एच टेंड टू जीरो होगा, तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स को नीचे एच लिख सकते हैं। ये होती है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल। इस मेथड से आप एक्स प्लस एच जो होगा आपका इनपुट फंक्शन होगा, वो इनपुट फंक्शन होगा किसका, हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एक्स के जगह हमने पुट किया एक्स प्लस एच। अरे बोलो हाँ या ना, बस यही चीजें के लिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया, एक क्वेश्चन दिया है, इसको लगा दो। क्या लगाओगे, एफ ऑफ हमारा एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ, सॉरी एच हो जाएगा। ये किसके बराबर होता था, एफ डैश एक्स के बराबर, बोलो हाँ। तो वही करना है, तो यहाँ tan एक्स प्लस एच माइनस tan एक्स अपॉन एच। एक्स प्लस एच को आप क्या मानोगे, सी मान लिए, और एक्स को डी मानो, तो फॉर्मूला हो जाएगा tan सी माइनस tan डी अपॉन एच, ये फॉर्मूला आता है। तो इसका फॉर्मूला एक और लिख लिया जाए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan, tan का फॉर्मूला क्या था, tan सी माइनस tan डी का फॉर्मूला होता है tan सी माइनस डी, एक ब्रैकेट में, बोलो हाँ या ना, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा tan, इसको लिखते हैं हमारा डिजाइन, रुक जाओ इधर लिख दो। थोड़ा अगर धीरे लग रहा है किसी को तो थोड़ा सा आप तेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन क्या है ना कि हम इस वजह से पढ़ा रहे हैं धीरे, ताकि सबको समझ में आए ना। tan डी का फॉर्मूला देखना है, तो यहाँ हो जाएगा एक ब्रैकेट में tan सी माइनस डी, दूसरे ब्रैकेट में हमारा 1 प्लस tan सी इंटू tan डी, ये हो सकता है। तो हमारा क्या था सोल्यूशन में, क्वेश्चन में ये था tan सी माइनस डी, तो हम लिख सकते हैं कि tan एक्स प्लस एच माइनस एक्स, ये होगा हमारा 1 प्लस tan एक्स प्लस एच इंटू tan एक्स। ये आया कि नहीं, बोलो, अरे बोलो हाँ या ना। और ये यहां तक समझ में आया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा tan एच एंड 1 प्लस tan
एक्स प्लस एच इंटू एन। यहां तक समझ में आया कि नहीं? बोलो। बोलो भाई, जल्दी से करो आगे। चले आगे, लिख लो, एक बार सॉल्व करो तो आगे। बस ये वही लिमिट का फॉर्मूला लगाना है आगे। बताओ लिमिट का फॉर्मूला। और एक चीज इसमें भूलना नहीं, नीचे एच भी दिया था ना, उसको भूलना नहीं। एच दिया है ना, फॉर्म में नीचे भी एच लिख लो। तो ये हमारा इतना बनेगा कि नहीं? बोलो लिमिट में क्या बताया था, टेन एच बाई एच, अगर लिमिट टेन एच टू जीरो कर रही है तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू वन हो जाएगी। अब टेन एच की वैल्यू अगर जीरो रखेंगे, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स आएगा कि नहीं? बोलो, टेन स्क्वायर एक्स आ गया, तो हम लिख सकते हैं इसको सेक स्क्वायर एक्स। इसको वहां तक ले दिया जाता है जहां तक फंक्शन हमारा डिफाइन, जहां तक नॉट डिफाइन हो तब तक सॉल्व कर देना। बोलो हाँ या ना। ये था एग्जांपल। अब आ गया डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। अब इसमें एक सोर्स मैं बताऊंगा, क्या सोर्स रहेगा सुनो पहले। सारा एग्जांपल्स हमारे पास रखा होगा, वो सॉरी फॉर्मूला रखा होगा। इसमें क्या है कि जैसे आप डी बाई dx, अगर आप कांस्टेंट फंक्शन, ये जो है कांस्टेंट फंक्शन है, अगर इसका करोगे तो जीरो होता है, क्योंकि हमारा मान लो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। तो हमारा मान लो y इज इक्वल टू एक्स है, तो हमारा अगर dy बाई dx निकालते हैं, x की पावर मान लो ये n है, तो n माइनस वन, ये n बाहर आता है। अगर ये कांस्टेंट होगा भाई, तो यही तो बनना चाहिए। ये है हमारा बेसिक टर्म। फॉर्मूला जो है, इसके पहले मैं कहीं पे लिखा हूँ, मेरे वीडियो में है। अब फॉर्मूला आप बुक से देख लेना, कितने फॉर्मूले हैं। आप इसका भी निकाल सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स, लेकिन वहां पे लिमिट देख लेना तो वो भी आ जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, अगर इसका निकालोगे तो ये चेंज ही नहीं होता है। एंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन साइन एक्स, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, डी बाई डी, मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे फॉर्मूले हैं। आप देख लेना, मतलब याद करना है, ये सब तो बेसिक आप पढ़े होंगे, तो इसीलिए मैंने टॉपिक डाल दिया कि आगे आपको बताएंगे कहाँ से लिया। ये बुक में दिया है, जितने फॉर्मूले हैं वो यूज करना है, आप लिख के आना, लिख के आना, बस ये जरूरत है। चलो आगे चलते हैं। हमारा रूल्स फॉर, अब आ गए मेन टॉपिक पे। अब क्या क्या रूल है वो पढ़ेंगे। रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ फंक्शन, दोनों को पढ़ेंगे। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, तो हमारा मान लो y इज इक्वल टू, अगर y इज इक्वल टू क्या है, u ऑफ x प्लस v ऑफ एक्स प्लस w ऑफ एक्स, इसको प्लस माइनस सब में लगा लो। ये देखो, ये अभी आपके बोर्ड में काम नहीं आता है। बोर्ड में सॉरी, मार्कर गिरे बिना लेक्चर कंप्लीट नहीं होता है। ऐसा कोई नहीं होता है, मेरा पिछले बार तो कंप्लीट हुआ था। एंड प्लस माइनस जेड ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसे होते हैं आपको प्लस माइनस। तो हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, निकाल लो। बारिश होने लगी क्या भाई? नो, डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा पहला फंक्शन क्या है, यू ऑफ एक्स, जिसको लिखेंगे डी ऑफ यू ऑन डी एक्स। ये है एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमारा फंक्शन का इनपुट क्या है, एक्स है। जब भी आप डिफरेंशिएशन करो तो यहाँ पे ये देखा करो कि इनपुट क्या है, तो उसी के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। अरे बोलो हाँ या ना। तो प्लस माइनस डी वी ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, ऐसे चलता चला जाएगा। तो ऐसे मतलब अगर फंक्शन आ गया, मान लो फंक्शन हमारा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। अच्छा चलो एक एक एग्जाम्पल देते हैं, करके दिखाना।
ये मान लो y ऑफ हमारा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस ऐसे ऐसे डॉट डॉट प्लस एक्स की पावर n तक चला गया। तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? तो हमारा यही सम वाला रूल लगेगा। तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो x की पावर 1 है तो हम लिखेंगे 1 अपॉन बाहर आएगा और x की पावर 1 माइनस, एक मिनट वेट, थोड़ा-सा गलत हो जाना तो स्वाभाविक बात है। ड्रॉ करते हैं। 1 माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स x की पावर 2 माइनस 1 प्लस 3 टाइम्स x की पावर 3 माइनस 1, ऐसे होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू 0, वो सॉरी x की पावर 0 होगी तो किसी भी की पावर अगर 0 होती तो वो वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। प्लस 2x हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे डॉट 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 n x n की पावर माइनस 1। ये था आपका, ये प्लस का था। अगर माइनस का करेंगे तो यहाँ प्लस की जगह आप सब्ट्रैक्शन लगा देंगे, बाकी सब कुछ वही रहेगा। अब चलते हैं मल्टीप्लाइड विथ अ कांस्टेंट। मान लो आपका y इज इक्वल टू k ऑफ f ऑफ x है, तो क्या करोगे? तो कांस्टेंट का कोई डिफरेंशिएशन अगर अलग से करोगे तो वो साइड में चला है। तो मान लो इसको हम dy बाई dx करते हैं। अगर चेन रूल बताए होते तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। इससे अच्छा पहले आप k को बाहर रखो, ये हमारा f और डैश x ऐसे आ जाता। ये है। मान लो हमारा एक फंक्शन है, क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जांपल ले लिया जाए। एग्जाम्पल है हमारा y इज इक्वल टू 2x की पावर 3। तो इसको जब आप डिफरेंशिएशन, एक मिनट चार्जिंग में लगाना पड़ेगा क्योंकि लैपटॉप डाउन चल रहा है, थोड़ा सा बैटरी डिस्चार्ज दिख रही है। वेट फॉर अ 2 मिनट। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका y इज इक्वल टू 2x की पावर 3 है। तो हम इसका अगर डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू 2 इंटू 3, यही तो हमारा कांस्टेंट है। मतलब आप कोई भी कांस्टेंट फंक्शन किसी का भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो हमारा बाहर आ जाता है। तो ये हो जाएगा 3x की पावर 2, तो हमारा हो जाएगा 6x की पावर 2 आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? ये आता है। अब आते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल पे क्या होता है? प्रोडक्ट रूल कोई आपका फंक्शन है, अगर दिया है 2 का मल्टीपल दिया है, क्या दिया है? u ऑफ x इंटू वी ऑफ x। तो आप क्या करना, इसको dy बाई dx लिखना। ये थोड़ा आराम से समझना, यही एनसीईआरटी में भर भर के क्वेश्चन दिया। ये सीबीएसई वालों के लिए है, ये सीबीएसई वालों के लिए बोलती है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, आईसीएससी बोर्ड वालों के लिए, जिसके लिए है सबके लिए है। मतलब कि जो पढ़ रहा है सबके लिए, लेकिन ये उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट। तो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएट करके दूसरे वाले फंक्शन को हम रोक देंगे थोड़ी की देर। तो हमारा क्या होगा? डी ऑफ यू ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इनटू ये वाले फंक्शन को आप रोक दो, फिर प्लस लगाओ बीच में, ये वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो एंड ये वाले फंक्शन को रोक दो। इसको मैंने रोका एंड इसका लिखा डी ऑफ वी ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, ये आया। तो बस यही आपका फंक्शन होता है। मतलब क्या है? सबसे पहले वाले फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करो, सेकेंड वाले फंक्शन को वहीं पे एज इट इज लिख दो, मतलब वहीं राइट कर दो। दूसरे वाले फंक्शन जब एडिशन के बाद दूसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट वाले फंक्शन को वहीं पे ऐसे एज इट इज लिख दो। ये होता है आपका प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए। आप जब चैप्टर एनसीईआरटी लगाओगे, अगर मान लो आर डी शर्मा लगाते हो तो सब में, अगर मंजीत कौर लगाते हो, मंजीत कौर तो 10th तक है, उनका क्या नाम था, चलो जाने दो, बताया था एक बार बुक। ठीक है, तो ये था। अब डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2, अगर ज्यादा है, 2 से ज्यादा है, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? जैसे मान लिया हमारा फंक्शन दिया है u ऑफ x, v ऑफ x, z ऑफ x प्लस फिर हो गया a ऑफ x, b ऑफ x, c ऑफ x एंड ऐसे चला गया।
तो सबसे पहले अगर इसको आपने किया है तो इसको छोड़ दो, दोनों को कांस्टेंट मान लेना, फिर a ऑफ x के करो तो ये दोनों को छोड़ दो, फिर आगे करो तो ये दोनों को छोड़ दो, मतलब फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट करो, दो फंक्शन को आप कांस्टेंट मानो, दिल से मानो तभी होगा, ऐसे यही फंक्शन दिया रहेगा। तो मतलब क्या है, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दो फंक्शन को एज इट इज लिख देना है, तीसरे फंक्शन में मान लो दूसरे में तो उसको लिखना, ये था आपका। अब आते हैं कौन सा रूल आ गया, क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल में भी यही थोड़ा प्रोडक्ट रूल का इंपॉर्टेंस है इसमें। तो क्या करेंगे, मान लो y ऑफ f, एक मिनट वेट फॉर अ मिनट, सब कुछ अच्छा चल रहा है तो ये भी अच्छा चले। u ऑफ x अपॉन v ऑफ f, इसमें क्या है, ये वाले फंक्शन को सबसे पहले डिफरेंशिएट करो ऊपर वाले को, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, तो du ऑफ x अपॉन डी एक्स इनटू ये जो नीचे वाला फंक्शन है इसको एज इट इज लिख दो, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट की साइन लगाओ जो आपका डिनोमिनेटर में है, फिर उसको आप क्या करो, डिफरेंशिएट करो और न्यूमरेटर का एज इट इज लिख दो, ये u है। अपॉन में क्या करना है, अपॉन में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज दी गई है, क्या पता है, इसको लाइन सीधी कीजिए, थोड़ा सा इधर ये ना मेरा सही से चल नहीं रहा है, तो वही मैं देख रहा हूँ इस पे क्या हुआ है। तो ये आपका ये था, नीचे का हमारा क्या होता है, उसी का एज इट इज लिख दो, लिखने के बाद क्या है, स्क्वायर लगा दो, लिखने के बाद क्या है, स्क्वायर लगा दो, मतलब v ऑफ x का होल स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन अगर कोई ले लिया जाए तो हमारा फंक्शन मान लो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, अरे बोलो हाँ या ना, तो चलते हैं। तो x का अगर अब मान लेंगे तो पहले का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, दूसरे को एज इट इज लिख दो, बोलो हाँ या ना, फिर सब्ट्रैक्शन लगा दो, सब्ट्रैक्शन लगाने के बाद इसको करोगे तो इसका 2x आ जाएगा, वन का हमारा कांस्टेंट का हमने बताया कि 0 होता है, ऐसे लिखो एंड x लिखो, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर लिख दो, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको इधर लिखता हूं, तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल, ये आपका आंसर आएगा। आंसर एकदम करेक्ट है, ये था इंपॉर्टेंट। अब आगे क्या है, इसमें एक आएगा चेन रूल आएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन आएगा, चेन रूल फिर इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट, तो 3 टॉपिक बचेगा, इसको आगे पढ़ाते हैं, कुछ क्वेश्चन करवा दिया जाए, बोलो करवाएं। लो एक क्वेश्चन लिखो, एक मिनट बुक ले लेता हूँ। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन में log e बेस x, देन फाइंड dy बाई, ये निकालना, निकालो जल्दी से, 1 मिनट देंगे, 1 मिनट में तुरंत करना है मेरे। चलें आगे, चलो सॉल्व करते हैं, आप लोग करते रहिएगा, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ये क्या है, dy बाई डी एक्स, सबसे पहले पहचानना है सर इसमें लगाएं तो लगाएं क्या, क्योंकि ऊपर दो फंक्शन का मल्टीप्लाई दिया है, नीचे एक फंक्शन दिया है, इसमें कोसेंट रूल लगाएं या प्रोडक्ट रूल लगाएं, तो मेरे भाई दोनों लगाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि पहले वाले में अगर न्यूमरेटर में देखोगे तो हमारा फंक्शन क्या है, दो फंक्शन का मल्टीपल दिया है कि नहीं, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो हमारा x का पहले करेंगे तो 1 आ जाएगा, साइन x को साइन x ही रखेंगे, प्लस क्या करेंगे, प्लस इसको रखेंगे x। अब साइन x का क्या होता है बताओ, cos x होता है कि नहीं, बोलो हाँ या ना, साइन x का cos x ही होता है ना, माइनस सॉरी ठीक है, साइन x का cos x
मेरी कहानी लिखो। तो अब इसको ब्रैकेट क्लोज कर लो। अब इसको मैंने कर दिया, तो डिनोमिनेटर वाला एज इट इज लिख दो। अच्छा, ये फॉर्मूला मैंने कहा ना स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो उसको लिख लेना। अगर नहीं लिख पाओगे तो तब भी बता देना, मैं अटैच कर दूंगा इसी में। ठीक है, तो ये था। फिर क्या है, माइनस की साइन लगाना है। लॉग ई, पहले ये वाला लिख लो, एक्स साइन एक्स। एंड सेकंड का इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। लॉग ई जो है इनपुट हमारा एक्स है, ई में बेस है। ठीक है, बेस में ई है, सॉरी। तो इसका हो जाएगा 1/x, यही हो जाएगा। अपॉन में लॉग बेस ई एक्स का होल स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हुआ, हमारा क्या बनेगा, यही ये फॉर्मूला बनेगा। ये आंसर आना चाहिए। तो इसको आंसर के लिए हम थोड़ा सा एक पेज और स्लाइड कर देते हैं। तो ये बनेगा क्या, अंदर में एक्स प्लस साइन एक्स, यही है ना, उधर देख लिया जाए। ये गलत है। एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू लॉग माइनस क्या बनेगा, साइन। यही था ना, हाँ ठीक है। अपॉन में लॉग बेस में ही एक्स का होल, ये था आंसर। बोलो समझ में आया? हाँ, तो समझ में आ ही गया होगा, मैं तो समझ गया। चले यहीं से समाप्त करते हैं इस लेक्चर को। अब आगे इस लेक्चर को, ये लेक्चर आज जाएगा शाम को, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर कल आएगा। तो अब रेगुलर वीडियो आ रहे हैं, तो आप पढ़िए और मचाते रहिए। कहीं भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और एक जल्दी हम जारी करने वाले हैं, कोई नंबर रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप का या तो टेलीग्राम का ग्रुप रहेगा, उस पर आप ऐड हो जाइएगा, तो वहाँ पीपीटी मिलेगी। पीपीटी मिलेगी तो सही है। ठीक है, चलते हैं, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। बाय बाय। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, इसको सिर्फ अपने दोस्तों को थोड़ा शेयर करिएगा। हम नहीं करते हैं कि आपका सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बस दोस्तों को अपने शेयर करिएगा, ताकि उनको ये कंटेंट मिल पाए। आप जा करके एनसीईआरटी से क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएशन का कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय। कहीं